तरफ से आज जो पत्रकार वार्ता है, कल जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जो शीर्ष न्यायालय द्वारा जो निर्णय आने वाला है, पूरे देश की जनता, तमाम राजनीतिक पक्ष विपक्ष बहुत बेसब्री से जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। उसी को लेकर जब 5 अगस्त 2019 को भी जो धारा 370 का जम्मू कश्मीर के जो निरस्तीकरण किया गया, उसके बाद जो है कई पार्टियां माननीय न्यायालय की शरण के अंदर गई, जिसको लेकर जो है कल वहां पर फैसला सुनाया जा रहा है। शिवसेना का उसके अंदर स्टैंड है। देखिए, शिवसेना, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जो हमारी पार्टी के संस्थापक थे, उनका हमेशा ये मांग रही थी, ये सपना रहा था कि एक देश, एक संविधान और एक निशान का। धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को दी गई थी, चाहे ये प्रोविजनली दी गई थी, टेम्परेरी दी गई थी, उसके अंदर ये सबसे बड़ा रोड़ा था एक संविधान और एक निशान को लेकर, जिसको 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। मगर धारा 370 हटाने के साथ साथ बहुत सारे हमारे मौलिक अधिकारों को भी हटा दिया गया, स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, लेह लद्दाख को हमारे से जो है वो अलग कर दिया गया, जिसको लेकर हम हमेशा जो है इन चीजों का विरोध करते रहे। शिवसेना ये उम्मीद करती है, तो कल जो माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय आ रहा है, उसमें हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय ने कई चीजों पर कड़ा संज्ञान लिया होगा। जैसे धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर की बेटियों को शादी के बाद उनका हक नहीं दिया जाता था। वाल्मीकि समाज वेस्ट पाक रिफ्यूजी थे, जिनको मतदान का अधिकार नहीं था, और जम्मू कश्मीर से जो राज्य का दर्जा छीना गया, जो लेह लद्दाख हमारे से अलग कर दिया गया, इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ही कल फैसला आएगा। शिवसेना ये उम्मीद करती है कि कल के फैसले के अंदर जम्मू कश्मीर से धारा 370 के तहत एक संविधान, एक निशान को हटाते हुए हमारे विशेषाधिकार हमें वापस दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति पहचान की सुरक्षा के लिए हमें नौकरियों के अंदर, शिक्षा संस्थाओं के अंदर आरक्षण का अधिकार मिलेगा, और सबसे बड़ा, जम्मू कश्मीर के अंदर लेह लद्दाख वापिस जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाएगा, और जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली के भी जो है माननीय न्यायालय निर्देश जारी करेगा। तो क्या लगता है आपको कि कल जिस तरीके से आपने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ऑर्डर पास किया जाएगा, और उसमें क्या कुछ है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है, मगर आप उस ऑर्डर को किस तरीके से लेंगे? देखिए, हमारी तो यही उम्मीद भी है, ये मांग भी है कि जम्मू कश्मीर के जो विशेषाधिकार थे उसकी बहाली की जाए, मगर एक संविधान, एक निशान पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। अगर तो माननीय न्यायालय द्वारा इस तरह का फैसला दिया जाता है, हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं तो हमारे अधिकारों के लिए धारा 371 के तहत ये विशेषाधिकार की मांग की जाएगी, जो तमाम पूर्ववर्ती राज्यों को भी दिया गया है, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए, युवाओं को रोजगार के अंदर, शिक्षा संस्थाओं के अंदर आरक्षण के लिए विशेषाधिकार दिए जाएं।